जो है ना, ये इस इंसान की डीप फीलिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसकी डीप फीलिंग दिखाई दे रही मतलब। हेलो मेरी जान, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, खुश होगे एंड पॉजिटिव होगे। तो आज की रीडिंग है आपके पर्सन की फीलिंग के बारे में। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है उनके अंदर में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है जो इस वक्त किसी एक इंसान के बारे में कंफ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा, या तो रिलेशनशिप में कुछ अनक्लियर चल रहा है आपका, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर एक्चुअल में फील क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई इंसान है तुम्हारी लाइफ में अभी, तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले 2 सेकंड के लिए, ठीक है, उस इंसान का चेहरा अपने ध्यान में लेकर आओ। कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि क्या आना चाहिए रीडिंग में, क्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आना होगा वो ही आएगा इस रीडिंग में। ठीक है, इसलिए कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। तो जो चीज़ें आपसे मैच करती है वो लीजिए, जो मैच नहीं करेगी उसको छोड़ देना। ज़बरदस्ती उस पर फिट इन होने की कोशिश मत करना। अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी हो, शायद वो किसी और की एनर्जी हो सकती है। तो एक बार चेक कर लेना, या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग एक बार ले लेना, जैसे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी हो। ठीक है, ज़बरदस्ती ये मत सोचना कलेक्टिव रीडिंग में कि मेरे रिलेशन में थर्ड पार्टी कोई आ गया है, कोई हो गया है। अच्छे खासे रिलेशन को ख़राब मत कर देना। तो एक बार अच्छे से रीडिंग ले लेना अगर डाउट हो तो। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल, सेकंड कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कल की रीडिंग में भी 9 ऑफ वॉन्ड्स था यार, और चैरियट भी था शायद। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उसके बाद हम लोग लेंगे इमोशनल डेक से भी, लेकिन पहले ये रीडिंग कर लेते हैं। ओके, पहले ये मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इमोशनल डेक से भी कुछ चीज़ें चेक करूंगी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, तो ये कार्ड जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि आपका पर्सन अभी एक ऐसी जगह है जहाँ वो ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, प्लान कर रहा है, शायद कुछ तो उसके माइंड में चल रहा है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है इस बंदे ने। ठीक है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स देखो प्रैक्टिकली सोचता है ये लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये लोग इमोशनली नहीं सोचता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंसान बहुत जल्दी से इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई बड़ा मूव नहीं आया है अब तक, अभी तक कुछ नहीं कर रहा है ये इंसान, बस सोच रहा है आएगा आएगा, लोग बोलते हैं आएगा आएगा, अब तक नहीं आ रहा है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रोसेस कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को कि क्या चल रहा है, कैसे होगा। ठीक है, एंड अंदर से इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये बाहर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स देखकर क्लियर समझ में आता है, एंड मुझे भी लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं ऑनेस्टली काफी ज्यादा मेंटली थका हुआ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड ही है, समझो रेस्ट का कार्ड है। ठीक है, विड्रॉल का कार्ड है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान तुमसे बोर हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बोर हो चुके हैं या तुम्हें भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि ये इंसान ना कहीं कॉन्शियसली एक स्टेप बैक लिया है खुद से, ये जो सिचुएशन चल रहा है इससे, एंड इनके आसपास या आपके आसपास जो भी लोग हैं सबसे इन्होंने कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक लिया हुआ है। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इसको अभी कुछ नहीं चाहिए, इसको अभी रेस्ट करना है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये इंसान मेंटल रेस्ट पे दिख रहा है। इसके मन में ना बहुत कुछ प्रोसेस हुआ है अभी इस टाइम पे, रिसेंटली इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और ये इंसान अभी उस जगह पे है जहाँ कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पॉज करना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं। और ऐसे टाइम में मैं बोलूँगी ना कि इस इंसान को सच में थोड़ा पॉज लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, हो सके तो कहीं घूम के आ जाओ, या फिर अगर तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है तो तुम लोग भी कहीं घूम कर आ जाओ। मैं तो ऑलवेज यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इस तरीके से फील हो रहा है ना तो कहीं घूम कर आ जाओ। नेक्स्ट कार्ड है देखो यहाँ पे
10 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। एंड यहाँ पे समझो ना कुछ चीज़ें जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है वो थोड़ी क्लियर हो रही है। मतलब यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ट्स बोलो तो एक बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है। ये इंसान अभी जेन्युइनली बहुत कुछ कैरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है इसके लाइफ में। जेन्युइनली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड अगर मैं बोलूँ ना तो शायद आपको ये चीज़ें ना पूरी तरह से पता नहीं है, जो भी इसकी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना, शायद ये आपको पूरी तरह से पता नहीं है। एंड अगर देखो कोई इंसान जब इतना ज़्यादा वेट उठा के चलता है ना तो ये चल नहीं पाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ जब कोई इंसान इतना सब कुछ उठाकर चल रहा होता है ना, तो तुम ही सोचो तुम्हारे ऊपर इतना बर्डन होगा तो तुम्हारा फोकस रिलेशनशिप पे जाएगा, फीलिंग्स पे जाएगा। इन चीज़ों में फोकस करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे साथ भी होता होगा, जब कोई बहुत ज़्यादा बर्डन आता होगा ना तो रिलेशनशिप पे या फीलिंग्स पे फोकस नहीं जाता होगा, मुश्किल हो जाता है, दिमाग कहीं का कहीं चलता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को भूल जाते हो, ठीक है, या आपके नज़र में उनका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही है, इसके ऊपर इतना बर्डन दिख रहा है ना कि इनका फोकस नहीं जा रहा है रिलेशनशिप के ऊपर या फीलिंग्स के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारी इम्पोर्टेंस भूल गए हैं या फिर तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। यहाँ पे मतलब इन चीज़ों का मतलब ये है कि इंसान अभी ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा खुद ही अपनी प्रॉब्लम में दबे हुए हैं, खुद ही अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट कार्ड जो दिखाई दे रहा है, द चैरियट। अब यहाँ पे एक चीज आती है जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। द चैरियट कंट्रोल का कार्ड दिख रहा है, ठीक है, मूवमेंट का कार्ड दिख रहा है। लाइक ये इंसान अपनी लाइफ पे, अपनी डायरेक्शन पे कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहता है। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस पोजीशन में ना द चैरियट ये भी दिखाता है कि कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है। क्योंकि आप लोग अगर मेरा लाइव देखते थे तो आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं देखते थे अब तो मैं लाइव नहीं आती हूँ, तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई और इंसान या कोई और सिचुएशन, कोई और फैमिली बर्डन्स या फिर फैमिली के लोग, कुछ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है जो ना तुम्हारे पार्टनर को कहीं ना कहीं पुल कर रही है, ठीक है, एक अलग ही डायरेक्शन में, किसी दूसरे डायरेक्शन में पुल कर रही है। एंड हो सकता है ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं भी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है कि रोमांटिक भी हो सकती है। आप लोगों को पता होगा जिनके रिलेशन में नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि जबरदस्ती अपने ऊपर मत ले लेना, अपने पार्टनर पे शक मत करने लग जाना, और अगर है तो आपको पता हो सकता है। एंड हो सकता है कि फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है, या इनका कोई काम हो सकता है, या कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो चीज नजर आ रही है। और अगर मैं बोलूं तो ये जो है ना ये तुम्हारे पार्टनर के अगर मैं बोलूं फीलिंग या फिर उनके डिसीजन, इन सब चीज को इफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से इनका बिहेवियर, मतलब बहुत बार तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि इनका बिहेवियर जो है वो इनकंसिस्टेंट है तुम्हें लेकर, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में। क्योंकि ये इंसान जो है ना, समझो ये खुद ही एक तरह का ठग वॉर में फंसे हुए हैं, खुद ही उसमें उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड जो दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो ये कार्ड देख के मतलब अगर मैं बोलूँ ना तो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी, मतलब एक ऐसी एनर्जी को या फिर एक ऐसी जगह को दिखाता है जहाँ इंसान लड़ लड़ कर बिल्कुल थक गया होता है, इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई होती है, बट फिर भी ये इंसान खड़ा होता है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये एक वॉन्ड्स के सहारे पकड़ कर खड़ा है, ठीक है। तो समझो इसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई है, बट फिर भी ये लास्ट तक मतलब झुकेगा नहीं, साला वाला पकड़ कर ऐसे खड़ा है। एंड ये इंसान ना बहुत ज्यादा गार्डेड दिखाई दे रहा है। लाइक देखो ये वॉल्स के पीछे खड़ा है, देख रहे हो आप, ये वॉल्स के पीछे खड़ा है। तो हो सकता है इनके साथ पहले कुछ हुआ है, ठीक है, हो सकता है कोई
ब्रेकअप हुआ हो या फिर इनके साथ कुछ बुरा हुआ हो जिससे ये हर्ट हुए हो, ठीक है, कोई डिसअपॉइंटमेंट आई हुई हो पहले, ठीक है, और अब ये इंसान ना जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, किसी पे भी नहीं, तुम पे भी नहीं, शायद इस टाइम पे ये ट्रस्ट कर पा रहा है। मतलब चाहे वो तुमसे एक्चुअली कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए लव फीलिंग है, ठीक है, लेकिन ये वीकनेस नहीं है इनकी। समझो इस इंसान का ये एक सर्वाइवल मोड दिख रहा है। ये जो सिचुएशन है ना, अगर सोचोगे कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, मुझ पे भी बात नहीं कर पा रहा, तो ये इसकी वीकनेस नहीं है, ठीक है। ये इंसान खुद को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, बट तुम्हारे लिए ये मतलब शायद अगर आपको उतना वैल्यू नहीं कर रहा होगा या फिर आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा होगा, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये इंसान ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है, तो आप शायद इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस टाइम पे लोग इस तरीके का मतलब ऐसा बिहेवियर करते, जैसे इनको जब किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता या फिर बिल्कुल थक गया होता है, तो इसको लगता है अरे यार बस, कुछ भी बोलोगे तो एकदम चिड़चिड़ा सा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकती हूँ कि आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स समझो कि ये पैशन का कार्ड है, फायर का कार्ड है। इनके अंदर ना फीलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारे लिए ये इंसान के दिल में कुछ जगह नहीं है, ठीक है, ये इंसान बिल्कुल मेरे लिए ब्लैंक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अंदर ना एक इम्पल्सिव एनर्जी दिखाई दे रही है, एक अर्ज दिखाई दे रहा है कुछ करने का, ठीक है, आगे बढ़ने का। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इसकी जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, सही डायरेक्शन जो होता है ना, वो सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कभी आगे बढ़ेंगे, कभी बिल्कुल रुक जाएंगे, कभी मैसेज करेंगे आपको, कभी बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कभी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ, कभी बिल्कुल 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 कुछ भी नहीं, बिल्कुल लगेगा कि अरे यार ये इंसान तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल मिलते होंगे, एंड ये ना जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ये जो फील कर रहे हैं ना, मतलब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है, देख रहे हो, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो समझो ये पूरी रीडिंग का ना कोर है। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जैसे मैं बोली ना, यहाँ इनको खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे रियल कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, 2 ऑप्शन है और चूज नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ये इंसान खुद नहीं जानता है कि वो क्या चाहता है, तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, सिचुएशन के बारे में क्या सोचता है, अपनी खुद की फीलिंग के बारे में क्या सोचता है। और जब देखो कोई खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है ना, तो ये इंसान कहीं ना कहीं दूसरों को भी कंफ्यूज कर देता है, जैसे ये इंसान शायद आपको भी कंफ्यूज कर रहा होगा। जो चीजें आप फील कर रहे हो ना इस टाइम पे, आपको भी लग रहा होगा अरे यार रहना चाहता है, जाना क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, मैं मूव ऑन करूं, मैं रुकूं, ये मूव ऑन कर गया है, रुक रहा है, क्या करेगा, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, आप भी कंफ्यूज हो। जो इतना सब कुछ सोच रहे हो ना, ये कुछ गलत नहीं है, ये रियल है, ठीक है। ये आप कोई भी इंसान सोचेगा, आपकी जगह मैं भी होंगी तो मैं भी सोचूंगी। लेकिन देखो ये चीजें इसलिए नहीं है कि ये इंसान गेम खेल रहा है, ठीक है। ये चीजें इसलिए यहाँ पे हो रही है ना कि ये जेन्युइनली ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको क्या करना है। तो देखो अभी तक जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी तक जो मुझे चीजें समझ में आई है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थका हुआ है, बहुत ज्यादा गार्डेड है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर फीलिंग है, ये कंप्लीटली ब्लैंक नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी प्रेशर भी दिखाई दे रहा, हो सकता है काम हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कोई तीसरा इंसान हो सकता है, कोई रोमांटिक रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंसान काफी ज्यादा परेशान है और किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा है, और ये कोई सिंपल सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ ना तो इतनी तो सिचुएशन मैं देख ली हूँ, लेकिन चलो अब कुछ और थोड़ा सा ना डेप्थ में जाके देखते हैं, ठीक है। इमोशनल डेप्थ से देखते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स निकालती हूँ कि लाइक ये देखते हैं कि स्पेसिफिकली क्या चल रहा है इनके अंदर में, ठीक है। ये क्या सोच रहे हैं, एक्चुअल में क्या चल रहा है, ये इंसान क्या कैरी कर रहे हैं जो बाहर नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो वो ही देखते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब लाइक कर देना और कमेंट में लिखना कितनी रीडिंग मैच हुई आपसे, ठीक है। किसी से 80% तो नहीं मैच होगी, बट कुछ लोगों से हो भी सकती है। ओके, फर्स्ट कार्ड है लिसनिंग, सेकंड कार्ड है प्ले, थर्ड कार्ड है पॉलिश। आज मैंने शॉर्ट्स डाले थे, शॉर्ट्स में भी यही चीज आए थे यार। एक्सप्रेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है सीक्रेट गार्डन। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है ना वो है लिसनिंग, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ना तो ये इंसान इस टाइम पे जेन्युइनली, जो मैंने इससे पहले जितनी भी चीज़ें आपको बताई ना कि ये इंसान परेशान है, कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी है, ये सब के बीच में मतलब अंदर से एक चीज़ है जो ये फील कर रहा है और इसको लग रहा है ना कि इसको ये समझना चाहता है, ये सिचुएशन को समझना चाहता है, तुम्हें समझना चाहता है एंड अपनी खुद की फीलिंग को समझना चाहता है। बट ये सब कुछ ना ये तभी कर सकता है जब लाइक इसके अंदर ना सब कुछ शांत हो जाए। इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इसके आसपास में, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा शोर है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो बर्डन दिखाई दे रहा है ना एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स वाला जो कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इस शोर में ना ये इंसान सुन नहीं पा रहा है सही तरीके से। बट अगर मैं बोलूँ तो इसका इंटेंट है सुनने का, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सुनना चाहता है चीजों को। एंड सेकंड कार्ड जो है यहाँ पे देखो प्ले की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो ये कार्ड थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगा मुझे, लेकिन मैं बता रही हूँ ये इंसान तुम्हारे साथ जो मोमेंट्स है ना, वो जो कनेक्शन है, ठीक है, उसमें एक लाइटनेस फील करता है ये इंसान, एक ऐसा कुछ जो इनको ना बाकी सब टेंशन से कहीं ना कहीं अलग कर देता है। शायद तुम्हारे साथ कोई बात होती है, कोई मोमेंट होता है जब ये जेन्युइनली लाइट फील करता है और वो टाइम इन्हें ना बहुत अच्छा लगता है। बट प्रॉब्लम ये है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो दिखाई दे रहा है ना, जो गार्ड, जो ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता है, जो वॉल बना कर रखा है इसने, ठीक है, वो उन्हें कहीं ना कहीं ये जो लाइटनेस है ना उसको फुल्ली एंजॉय करने नहीं देती है, जो तुम्हारे साथ में जो रिलेशन है उसको फुल्ली एंजॉय करने नहीं देती है। एंड ये इंसान ना अंदर से चाहते हैं कि सब कुछ इजी से हो जाए, सब कुछ आराम से हो जाए, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक डर है कि कहीं फिर से कुछ टूट ना जाए, फिर से कुछ खराब ना हो जाए। जैसे मैंने बोला ना, इसके पास्ट में कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, कुछ खराब हुआ है, कुछ रिलेशन टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ तो हुआ है, तो इसको उस चीज का डर दिखाई दे रहा है। तीसरा कार्ड यहाँ पे ना देखो पॉलिश की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड जो है ना ये इस इंसान की डीप फीलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसकी डीप फीलिंग दिखाई दे रही, मतलब ये ना कुछ रियल बनाना चाहता है, कुछ सॉलिड, सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बनाना चाहता, ये कुछ सॉलिड बनाना चाहता है, कुछ ऐसा जो टाइम के साथ और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है ना कि इनके अंदर एक पार्ट है जो बिलीव करता है कि कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ में, कुछ चीजें बन सकती है, ठीक है, इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। इसके अंदर अगर मैं बोलूँ ना तो ये इसकी डीप फीलिंग है, बट ये सिर्फ पॉसिबल है तब जब दोनों तरफ से, तुम दोनों की तरफ से ना एफर्ट लगाओगे, जब दोनों तरफ से कोशिश करोगे, तब ये चीज पॉसिबल है। एंड ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो ये तुम्हारे जो पार्टनर है ये ओपनली नहीं दिखाते हैं, बट है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना ये इनकी डीप फीलिंग है, ठीक है। एंड इसके बाद जो कार्ड आया है वो है यहाँ पे एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये कार्ड लाइक देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो
दोनों को अगर मैं बोलूं तो देखो, दोनों को एक साथ में देखो, टू ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान कंफ्यूज है एंड इसके पास वर्ड्स नहीं थे, और ये कार्ड बोल रहा है कि इसके पास अंदर में वर्ड्स है, फीलिंग है जो एक्सप्रेस नहीं हुई है। ठीक है, जो कहना चाहता था नहीं कह पा रहा है या फिर नहीं कह पा रही है, जो तुम्हें सुनाना चाहता था नहीं सुना पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है। तो मतलब ये इसलिए नहीं है कि फीलिंग नहीं है इसके अंदर, ये इसलिए है कि ये नहीं जानता है कि इन चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे बोलना है। शायद तुम्हारा कोई भी पार्टनर हो सकता है और वो ना चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है कि कैसे एक्सप्रेस करे। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे मैं ही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन ना मैं शायद उसको समझा नहीं पाती हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मतलब कंसोल नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, आप लोगों को कर लेती हूँ, बट कोई पर्सनली कोई कनेक्शन होता है उसको शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो वैसे ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। या फिर इसके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि अगर बोल दिया तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो इनके अंदर ना एक अनएक्सपेक्टेड फीलिंग बैठी हुई है। ठीक है, और ये कार्ड बोल रहा है कि अंदर से बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर बिल्ड हो रहा है, फीलिंग्स का बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लेकिन ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखो, सीक्रेट गार्डन दिखाई दे रहा है, तो ये लास्ट कार्ड है। ठीक है, एंड ये पूरी रीडिंग का अगर मैं बोलूं तो सबसे ऑनेस्ट आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस इंसान के अंदर एक ऐसी जगह है लाइक जो इसने ना किसी को नहीं दिखाई है, किसी को नहीं दिखाई है। एक सीक्रेट गार्डन, फीलिंग है, इमोशंस है, शायद तुम्हारे लिए कुछ रियल है इसके अंदर, बट वो जगह को इसने बंद करके रखा हुआ है और वो खुद भी नहीं जानते हैं कि इस जगह की चाबी कहाँ है या फिर ये कैसे ओपन होगा, क्योंकि इसको ट्रस्ट नहीं है। किसी और पे भी ट्रस्ट नहीं है, खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है, इस सिचुएशन पे भी इसको ट्रस्ट नहीं है, तुम पे भी शायद अभी ट्रस्ट नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, और जब तक ये ट्रस्ट नहीं बनता है, ये गार्डन जो है ना, ये जो डोर ओपन है, इसको इसने बंद कर कर रखा हुआ है। ठीक है, ये ओपन नहीं कर पा रहा है। एंड ये कार्ड कह रहा है कि पोटेंशियल है, फीलिंग है, बट ट्रस्ट का एक एक स्टेप बनाना पड़ेगा। आप अगर आप साथ दोगे इसको, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा प्यार से, पोलाइटनेस से, जिस तरीके से भी थोड़ा थोड़ा इसके साथ ना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और ये चीज अगर देखो, किसी के साथ भी ना ट्रस्ट बिल्ड करने में ये चीजें टाइम मांगती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो ओवरऑल रीडिंग में यहाँ पे जो चीजें मेरे सामने पूरी आई है, ये इंसान फील कर रहा है इस टाइम पे। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फील कर रहा है। इसका दिल बिल्कुल खाली नहीं है या फिर बिल्कुल तुम्हारे लिए इमोशनलेस नहीं है। ठीक है, अंदर बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, बट ये सारी चीजें ना एक जगह पे ये इंसान रख दिया है या फिर देख नहीं रहा है उस चीज को। ठीक है, और खुद कंफ्यूज हो रहा है। थर्ड पार्टी का यहाँ पे प्रेशर है, कंफ्यूजन है, इसने खुद को बहुत ज्यादा वॉल बाउंड्रीज बनाकर रखी हुई है। ठीक है, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तुम पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। एंड अंदर से सुनना चाहता है चीजों को, कुछ बनाना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, बट यहाँ पे ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट का जो फाउंडेशन बोलते हैं, वो अभी बहुत ज्यादा शैकी शैकी दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें हिली हुई सी दिख रही है। एंड ये सिंपल सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है तो कहीं ना कहीं देखो, आप अपने तरफ से एक कदम आगे दो। ठीक है, अपने तरफ से आगे बढ़ो, या फिर ये इंसान अगर पीछे भाग रहे ना, तो आप शायद थोड़ा सा एफर्ट करो, क्योंकि ये ना पीछे भाग तो रहा है लेकिन इंटेंशनली नहीं भाग रहा है। ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा। देखो, स्टार्ट तो करना चाहता है लेकिन इसे सब चीजें समझ नहीं आ रही, बहुत ज्यादा चीजें हाइड कर कर रखा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे प्यार है लेकिन इसको चीजें समझ नहीं आ रही, दूर भाग रहा है। ठीक है, फैमिली बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है। ठीक है, लेकिन इसको चीजें समझ नहीं आ रही, और जिस रास्ते पे जा रहा है ना, वहां पे जाना बहुत आसान नहीं है, बट फिर भी ये जा रहा है। इसके अंदर देखो, हाथ में रोज पकड़ा हुआ, प्यार है लेकिन कर नहीं पा रहा है, चीजों को अंदर से हाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टार्ट करना चाह रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सिचुएशन नहीं है। तो ये सारी चीजें ना, ये मतलब जानबूझकर नहीं कर रहा है, ये सच में कंफ्यूज है। तो आज के लिए, अभी की रीडिंग के लिए बस इतना ही।
टेक केयर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, क्योंकि मैं पता है मैं बहुत दिन से गायब थी, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूंगी, तो आप लोग भी सपोर्ट करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।